हेलो। चलिए, रे ऑप्टिक्स 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। ए प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री प्रिज्म बनाइए। उसका एंगल कितना दिया है? प्रिज्म एंगल 75 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अब कोटेड विथ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा किए थे हम लोग। कोटेड विद ए थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। ओनली एट द बैक एग्जिट सरफेस होता है ना, एक दो सरफेस होते हैं, नीचे का बैक करता है, एक दोनों साइड का। टू हैव टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द बैक एग्जिट सरफेस, द इंसिडेंट एंगल का मस्ट भी कितना होना चाहिए? इसमें साइन 15 का दिया है, साइन 25 का दिया है। चार ऑप्शन दे रहा है, बिटवीन 15 से 20, 15 डिग्री, ग्रेटर देन 25, लेस देन 25। तो ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए, डायग्राम बिना तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप लोग बनाइए एक प्रिज्म, एंगल दे दीजिए, इंसिडेंट दे दीजिए, और इसमें आप लगाओगे कौन सा? स्नेल्स लॉ, ठीक है। इजी हो गया क्वेश्चन। चलो, इजी आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, बशर्ते कि कोशिश करें। कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। चलो, ड्रॉ करो एक प्रिज्म। ये आपको यहाँ से बोल रहा है एक कोटेड कर दिए हैं थिन पे। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना दिया है? √3 दिया है। ए 75 दिया है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया क्या? 1.5 है ना। अब आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे। अब यहाँ पर आपको ग्रेज कर जाएगा, ग्रेज मतलब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशन बनाना है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब यहाँ से क्या हो गए? तो 90 डिग्री होगा, आपको पता है। आपको लगाना है क्या? स्नेल्स नियम, ठीक है। क्या लगाना है आपको? स्नेल्स नियम। हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आई है, तो R2 कितना होगा? R1, ये R2, ये आई है। इसमें यही पूछ रहा है आपको कि इसकी वैल्यू क्या 15 से 20 होगी, 15 डिग्री होगी, ग्रेटर देन 25 होगी, या लेस देन 25 होगी। तो कंडीशन आप लगाओ कौन सा? स्नेल्स लॉ, ठीक है। हम देखो, इसमें ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम हो जाए, तो इसकी वैल्यू कितना रखें कि इसकी वैल्यू कितना हो, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। बस यही इसका मेन क्या है? फंडा है। तो डायरेक्ट लगा दूं मैं। प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का? साइन R2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री। और कितना दिया है प्रिज्म एंगल? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बस सॉल्व कर लो। R2 वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये निकल जाएगी, है ना। हम यहाँ पर लिखे हैं ना, यहाँ पर कौन सा लगाए? स्नेल्स लॉ। ये क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है ना, ये R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो कोटेड फिल्म है, और इसका एंगल 90 डिग्री। तो अंडर साइन R2, साइन 90 का 1.5, मैंने इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/√3। तो इसको √3 से मल्टीप्लिकेशन करके देखो कितना आ रहा है। √3 3 से कट जाएगा, √3/2 साइन R2। तो साइन R2 इक्वल टू साइन कितने डिग्री करो? 60 डिग्री। तो हमको R2 निकल गया 60 डिग्री। अब आपको ये चीज़ पता है कि R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है? A। तो आपको R1 दिया है, नहीं दिया है? R1 प्लस 75 डिग्री, तो R1 इक्वल टू कितना निकल गया? 15 डिग्री।
अब ये आपको 15 डिग्री निकल गया, ये 75 था, ये आपको निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन आई निकाल लो। अब साइन आई भी निकालना हमको ज़रूरी है, साइन आई निकालना ज़रूरी है, तो डायरेक्ट हम कर दें। साइन आई इज इक्वल टू कितना होगा, √3 साइन 15 डिग्री। कैसे आया? अरे ये हो गया साइन आई और ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हो, है ना। ये ईयर हो गया ना, ये ईयर हो गया, सॉरी साइन आई और ये ईयर करे कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं ना, एवरेज में का हो गया अंदर का, तो साइन आई हमको निकल जाएगा, साइन आई √3 साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है 0.25, 0.25 मतलब कितना हो जाएगा 1/4 √3/4। साइन 15 की वैल्यू 0.4 दिया है क्या, कितना दिया साइन 15 का, कितना दिया 15 डिग्री का, क्या हो गया, इसको काटना पड़ेगा हमको, काटना पड़ेगा इसको, काटो तो इसको 1.73/4 काटो इसको, काटो कितना हो जाएगा 4 जो 60 0.43 साइन आई इक्वल टू 0.43 मैंने आई की वैल्यू 0.43 कितना है 25 डिग्री के, तो आपको आई निकल गया 25 डिग्री, है ना, तो आई इक्वल टू 25 डिग्री आपको आई निकल गया, R1 R2 भी निकल गया, ये दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, हमारा ये कहना है कि ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए। अब मान लो आई की वैल्यू कम होगी तो R1 की वैल्यू भी कम होगी कि नहीं, फिर देखो ध्यान से देखो, हम हट गए। अब आपको चाहता है कि हम ये चाह रहे हैं, हमको क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस लाइन पर हो जाए, है ना। अगर हमको साइन आई कितना 25 डिग्री, इसकी वैल्यू कम होगी तो R1 की वैल्यू भी कम हो जाएगी और क्या होगा R2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं, तो R2 बढ़ेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ध्यान रखो, हम चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाए, तो यदि इसकी वैल्यू कम होती है आई की वैल्यू तो R1 की वैल्यू भी कम हो जाएगी और R2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा पहला भी हो जाएगा और इसकी वैल्यू कम होना चाहिए, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तीनों ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला दूसरा चौथा, है ना, चौथा ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो राज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा निकल के, तो सारे वीडियोस इसमें मैंने अपलोड कर दिया है। जेईई मेंस, 12th बोर्ड, 9 से 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई से लेकर सीजी से होगा, जितने भी पीपीटी से होगा, सारे मैंने ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, सेकंड नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितना हो जाइए 15 से 20 डिग्री या 15 डिग्री या फिर ग्रेटर देन 15 डिग्री, लेस देन ना।